नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 4 दिसंबर से लेकर 11-12 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय अभी इस समय बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन मिचोंग बना हुआ है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ही उत्तर पश्चिम भारत में एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ मजबूत है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो उत्तरी दिशा से होकर गुजर रहा है। लेकिन जो एक पूंछ के रूप में जो हिस्सा होता है वो कुछ इस तरह से पहाड़ी राज्यों के ऊपर से गुजरने वाला है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ अभी इस समय अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी बादल देखे जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश या राजस्थान के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल देखे जा रहे हैं। और आज जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बना हुआ है, इसके प्रभाव से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बादल अभी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और अभी आप लाइव लाइटनिंग में भी देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, और साथ में ही कुछ श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी के ज़्यादातर हिस्सों में काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी बात करें जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन मिचोंग बन रहा है, इसके बारे में अभी आज 2 दिसंबर को यह डीप डिप्रेशन के रूप में बना हुआ था, लेकिन अभी शाम के समय यह साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बनने वाला है। यानी अभी शाम के करीब 5:30-6 बजे के आसपास यह साइक्लोनिक स्टॉर्म में बनने वाला है। और उसके बाद 3 दिसंबर से लेकर 4-5 दिसंबर तक लगातार यह साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में ही रहने वाला है। और उसके बाद 6 दिसंबर को यह एक कैटेगरी कम होकर वापस से डिप्रेशन में पहुंचने वाला है, और 6 दिसंबर को ही और कमज़ोर होकर वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में पहुंचने वाला है। इस तरह की अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अभी इसमें हवाओं की रफ्तार देखी जाए तो करीब 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें हवाएं चल रही हैं। और इसमें 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आने वाले 1-2 दिनों के दौरान हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है। और जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर इस साइक्लोन मिचोंग के प्रभाव से तबाही वाली बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत में, यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जा रहे हैं। और हो सकता है इन बादलों से एक आध स्थान पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। अभी मॉडल में देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से कुछ इस तरह से यहाँ तक बादल बनते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ में ही देखा जाए तो राजस्थान के कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर तक के जो क्षेत्र हैं, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ अलीगढ़, आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, झांसी से लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन से लेकर नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी इन बादलों से देखने को मिलने वाली हैं। इस तरह की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और यहीं पर देखा जाए तो कुछ गुजरात के क्षेत्रों से यहाँ से इस तरह से होते हुए बादल आगे की ओर बढ़ेंगे, तो थोड़ी बहुत गुजरात के क्षेत्रों में भी, खासतौर पर पूर्वी या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। थोड़े बहुत बादल महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बनते हुए, या कुछ मध्य के क्षेत्र यहाँ तक भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। केरल, तमिलनाडु में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के भी पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यानी चेन्नई के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो साइक्लोन मिचोंग लगभग यहाँ पर इस श्रेणी में है, और यहाँ से इस तरह से होते हुए कुछ इस तरह से आगे बढ़कर
आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसी के प्रभाव से देखा जाए तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बादल पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये बनते हुए नजर आ सकते हैं। और हो सकता है कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और उड़ीसा के जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और अभी इस समय इस साइक्लोन का ट्रैक देखा जाए तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। यहाँ से होते हुए यह आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के नज़दीक से होते हुए आंध्र प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यानी उड़ीसा के आसपास उत्तर पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से होते हुए आगे जो उत्तर पूर्वी दिशा है इस दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके बाद उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा और उसके बाद फिर से रिकवर करते हुए उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके जो ट्रैक है इसमें थोड़ा बहुत बदलाव और भी देखा जा सकता है। यह कुछ इस तरह से आगे यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं इन इलाकों की ओर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यह साइक्लोन जिस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों को अच्छी तरह से प्रभावित करने वाला है। यहाँ पर यानी बहुत भारी या भारी से लेकर बहुत भारी बारिश, तेज़ हवाओं की रफ्तार और तबाही वाली बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगातार देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करें 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर को भी देखा जाए तो यह सिस्टम और आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में, खासतौर पर पूर्वी तटीय क्षेत्र और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बिहार के कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर ये बादल इस तरह से आगे उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और असम के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। बांग्लादेश के भी क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखी जाने वाली हैं। और इसके अलावा बात करें 4 दिसंबर को राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक-आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को भी उड़ीसा उड़ीसा के जो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, साथ में ही आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के भी कुछ क्षेत्र प्रभावित होते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के क्षेत्र हैं या असम के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी लगातार बादल नजर आ रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल, तमिलनाडु में एक-आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को भी यह सिस्टम कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की व एक-आध स्थान पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
अब बात करें 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर को भी इस सिस्टम के प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी कदुका स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अरब सागर में देखा जाए तो यहाँ पर जो अरब सागर में कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड के जो क्षेत्र हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ भी थोड़ा उत्तर दिशा की ओर से ही गुजरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इसमें काफ़ी टाइम है, तो हो सकता है यह थोड़ा बहुत दक्षिण दिशा की ओर से भी इसका असर देखने को मिल जाए। और इस दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बादल या कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को भी देखा जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, साथ में ही तेलंगाना के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व एक दुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी 11 दिसंबर के आसपास फिर से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र हैं, श्रीलंका के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।